2 लाख तक पहुंचने की तैयारी होता है, चेंज करते करते पहुंच जाओ। समझ गए सारे? क्लियर हो ये बात सबको? सो कॉन्फिडेंस वाली बात सबको क्लियर, कॉलिंग वाली बात सबको क्लियर? इसमें कुछ पूछना हो? हाँ, कॉलिंग के ऊपर और आगे आएंगे, बट इतना जो मैंने आपको बताया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? करते हो आप? मैं जी उत्तराखंड से। ओके, उत्तराखंड कहाँ पर? मैं उत्तराखंड में पौड़ी से। अच्छा, पौड़ी से हैं आप। ओके, एंड अभी करते क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, स्टूडेंट हो आप? जेस्चर पकड़ लो। अच्छा, स्टूडेंट हो आप? ओके, तो फिर लाइक आप वर्क क्यों ढूंढ रहे हो? क्या रीजन है? कई बार मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना, आप ऐसे बोल पाओगे। अच्छा, स्टूडेंट हो आप? ओके, तो फिर आप वर्क क्यों ढूंढ रहे हो? एक क्यूरियोसिटी जागी। समझ रहे हो सर? बस वही कि है ना, ऐसी फॉर्म आया तो मेरे को लगा भर के देख लेते हैं, या सर अपना खर्चा निकल जाए या कुछ हो जाए या एक्स वाई जेड। ओके ओके ओके। सो अभी आप बता रहे स्टूडेंट हो, तो किस चीज की स्टडी कर रहे हो आप? मैं जी बीएससी कर रही हूँ। ओके, सो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पूजा, मेरा नाम आकर्षक है एंड बेसिकली मैं फॉरएवर लिविंग के साथ काम करता हूँ। मैं अगर आपको सच बताऊं, मैं लीड्स के ऊपर सीधा ऐसे काम करता हूँ। हाँ, आपको डीएम पे घुमा फिरा के करना आप कर सकते हो, बट मैं लीड्स को बिल्कुल फिल्टर आउट करके पहली कॉल से ही चलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, है ना? तो मैं लीड्स पे पहली कॉल से ही फिल्टर बना के चलता हूँ कि क्या जो मैंने भी आपको क्या बताया कि हाँ, फॉरएवर लिविंग से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने कभी सुना है फॉरएवर लिविंग के बारे में? हाँ जी सर, सुना है। ओके, तो आप मुझे बता सकते हो आप इंटरेस्टेड हो इसके लिए कि नहीं? सर नहीं, मैं नहीं इंटरेस्टेड। मैंने ना पहले भी किया था, वो पैसे लेते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं ज्यादा सुनता भी नहीं हूँ, मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं सीधे पूछता हूँ आप इंटरेस्टेड हो फिर इस चीज के लिए? नहीं सर, वो ना मैंने पहले किया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, डन डन डन। ओके, क्योंकि पता लग जाता है जो बंदा इंटरेस्टेड है। अब कई बंदे कहते हैं कि सर उसको ना फॉरएवर के बारे में पता था, तो मैं उसके डाउट्स क्लियर करने लग गया। आपको अंदर से पता होता है, अरे टाइम पास सा कर रहे हैं, करेगा नहीं। मैं हमेशा ही बंदे से पहले ही पूछता हूँ, भाई आप मुझे बताओ आप इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो? क्योंकि मैं आप पे 15 मिनट लगाऊं, बाद में आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने करना ही नहीं है, तो वो कोई फायदा नहीं है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बंदे का मैं पूछ लेता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। तो इस चीज पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बहुत सारे बंदे देखो, लगाऊंगा मैं थप्पड़। बहुत सारी टीम्स चलती है, खासकर जो न्यू एएसएस है। देखो, आप यहाँ पे आए, आपको क्लैरिटी दी, एएस है, आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, दुनिया बाहर बैठी है, 5000 लगाया जी, प्रोडक्ट ही नहीं मिले। 5000 दिए थे, वो प्रोडक्ट ही नहीं आए। अब कैसे विश्वास करें? फिर और पैसे मांग रहे थे, हम कैसे पैसे दे दें, ये कैसे कर दें? आप सबको भी मिले होंगे लोग। तो अब जब मैं ये बातें बोलता हूँ ना, खासकर मैं सोच रहा हूँ कि ले यार, ये तो गड़बड़ हो गया, हमने तो एएस कर लिया, लोग तो कह रहे हैं हमने एएस सुना, हम भी नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों कि बाहर मार्केट में ना लोगों को फॉरएवर पे विश्वास नहीं है। अब मैं किसी को पकड़ूं, उसको पहले विश्वास दिलाऊं, वो सारी चीजें करूं, इससे बढ़िया मैं ऐसे बंदे को पकड़ूं जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसको मैं आगे अच्छे से क्लैरिटी देता हूं। समझ? तो कॉलिंग में इस चीज का ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए अगर कोई बोलता है फॉरएवर यूज करता है कॉलिंग में, तो आप उससे सीधा पूछिए आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। अगर बंदा कह रहा है नो, ओके कट। अब बहुत बार होगा, मान लो मैं 20 नंबर्स पे कॉलिंग करता हूँ, तो 8 तो सीधा निकल गए जो कह रहे हैं मैंने फॉरएवर नहीं करनी। 12 में से 8 ने उठाया नहीं, पीछे 4 लोग बचे, बट 4 के 4 को वीडियो चली गई। अब जो पीछे 8 है इनको दोबारा कॉल करूंगा, इनमें से भी चले जाएगी। अब कई लोग सोचते हैं कि सर देखो ना, 8 को तो पहले ही फॉरएवर पता थी। तो मैं बोलता हूँ कि आपको ये ज्यादा बुरा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बच गई 8 के लिए, या फिर आप चाहते थे कि पहले इनको वीडियो जाए, वीडियो जाके फिर आपका रिस्पॉन्स ना करें, फिर आपने कहना था सर 12 लोगों को वीडियो गई थी और उसमें से लोगों ने रिप्लाई किया 2, तो कितना बुरा हो गया। यहाँ तो उल्टा आपकी एनर्जी बच गई ना कि 8 तो पहली साइड पे हो गए, अभी 4 में से 2 ने रिप्लाई किया कि एनजीएम करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है। क्लियर होगी बात? समझ रहे हैं? बट अब बात आती है कि जो खासकर जब न्यू एक एएस करना स्टार्ट करता है, सर हम वेबिनार भेजते हैं, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं आता। क्यों नहीं आते हैं रिप्लाई? क्योंकि कॉलिंग के टाइम पे जो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कि एक टाइम सेट करना उसके साथ। तो मैंने सारी बात कर ली, पूजा आप कहाँ से कैसे कैसे। ओके, तो पूजा मेरा नाम देखो मैंने आपको बताया, आप बता रहे हो फॉरएवर लिविंग के बारे में आपको पता नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ बताता हूँ। देखो फॉरएवर लिविंग बेसिकली ना सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट्स का वर्क करते हैं, प्रमोशंस एंड ऑल।
जैसे एड्स आती हैं, आपने भी देखी होंगी इंस्टा पे, हाँ जी, तो हमें उसकी देखरेख के लिए कुछ लोग चाहिए। तो 3 to 4 आवर्स यहाँ पे मतलब डिवोट करने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं। आप कर सकते हो? हाँ जी, हम कर लेंगे। ओके, 3 to 4 आवर्स अगर आप काम करते हो, आपके काम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप 10 to 12,000 मंथली बेसिस पे अर्न कर सकते हो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बोलनी, आपके काम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मंथली बेसिस पे 10 से 12 हजार अर्न कर सकते हो पार्ट टाइम बेसिस पे। तो अब देखिए, बट आपने कभी प्रमोशन का वर्क किया पूजा? नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक पहले ना वीडियो भेज दूँ ताकि आपको पहले काम समझ आ पाए, ठीक है? तो पूजा आप किस टाइम पे फ्री हो जाते हो कॉलेज से? सर मैं 5 बजे, ठीक है, तो 6 बजे भेजूं वीडियो पूजा आपको? हाँ जी सर, 6 PM मेरे को भेज दो। अब लास्ट क्वेश्चन पूजा, सॉरी टू से, बट क्या आप टोटली सीरियस हो? क्योंकि मैं कुछ सीरियस लोग ही ढूंढ रहा हूँ, है ना, मैं टाइम पास वाले लोग नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कई बार टाइम पास के लिए हम फॉर्म फिल कर देते हैं तो बाद में हमें लगता है कि यार छोड़ के आप वीडियो देखने। तो आप मुझे बता दो कि आप लिटरली सीरियस हो, तभी मैं आपको वीडियो भेजूंगा। नहीं सर, मैं बहुत सीरियस हूँ। ओके, तो मैं आपको 6 PM वीडियो भेजता हूँ। आपने एक और काम करना है पूजा, आप अभी के अभी व्हाट्सएप के ऊपर मुझे एक बार मैसेज कर दो और मेरा नंबर सेव कर लो। क्या कर लो? मेरा नंबर सेव कर लो। मैं आपको 6 बजे पर वीडियो भेजने से पहले एक बार कॉल कर लूंगा, ठीक है पूजा? ओके सर। ओके पूजा, नाइस टॉकिंग टू यू। आप मैसेज कर देना मुझे, अपना काम करके मैं कॉल कट कर लूंगा। और उसके बाद अब मैं देखो पर्सनली मैसेज के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं सामने से मैसेज करता हूँ अगर मैं आपको सच बताऊं। बट मैं ये जो बात है ना, मैं सीरियस होके कि मेरे को बताओ आप सीरियस हो तभी वीडियो भेजूंगा मैं, वरना ऐसे नहीं भेजूंगा। 6 बजे पता चले 6 बजे आप गायब हो गया, आप बोलो मैं टाइम पास के लिए मैंने फॉर्म फिल किया था। आप सीरियस हो तो बताओ, मैं सीधे ही बंदे को बोलता हूँ। तो अब अगर आप व्हाट्सएप वाला बोलते हो तो भी गुड है, बट हाँ मैं व्हाट्सएप पे नंबर अपना सेव जरूर करा देता हूँ, तभी मैसेज जाता है ना। तो आपका नंबर जरूर बंदे ने सेव करा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपका सामने वाला इंसान नंबर नहीं सेव करता, वीडियो का लिंक ओपन नहीं होता है। कई बार न्यू एएसएस के साथ होता है, सर हम वीडियो तो भेज रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो अब हम कई बार उनको बोलते हैं हमने देख ली वीडियो, फिर सामने से आता है कि यार आपकी वीडियो ओपन ही नहीं हो रही है। ओपन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसने हमारा नंबर नहीं सेव किया। तो ये वाली जो लाइन है ना कि एक टाइम वाली, एक ये सीरियस वाली बात कि आप सीरियस हो तो ही बताओ, और उसके बाद आगे कि सेव द कॉन्टैक्ट, ये वाली बात बहुत जरूरी है। उसको चाहे 2 बार आपको बोलनी पड़े ताकि लिंक ओपन हो, ठीक है? तो टाइम, सीरियस, सेव द कॉन्टैक्ट, जो लास्ट में बातें बोलनी है ये जरूर बोलना है आपने, ताकि सामने वाले इंसान को आप प्रॉपर तरीके से क्या कर सको जी, वीडियो प्रोवाइड कर पाओ, ठीक है? क्लियर होगी बात? अब इसके बाद जब आपने व्हाट्सएप पे वीडियोस को भेज दिया, मान लो 6 बजे उसका मैसेज आ गया, पहली मैसेज उन्होंने कर दिया, तो 6 PM वीडियो सेंड करो विद अ ऑडियो। क्या भेजनी है साथ में? आपने एक ऑडियो नोट भेजना है। ऑडियो नोट क्या होगा? हेलो हाय पूजा, मैंने आपको ना वीडियो भेज दिया, बाकी आप इसको अच्छे से देखिए, और ऑब्वियसली देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई जरूर कर देना कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हो तब भी मुझे बेझिझक आप क्लियर आउट कर देना। बाकी 90% ऑफ टाइम डाउट्स आते हैं लोगों के वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे फ्रीली मैसेज कर देना कि सर डाउट आए हैं मुझे कुछ, आप मेरे क्लियर आउट कर दो, ठीक है? तो आपको ये ऑडियो भेजनी है कि आप इंटरेस्टेड हो या नॉट इंटरेस्टेड हो, आप मुझे क्लियर कट बताना, बिल्कुल बेझिझक बता सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड भी हो तो। बट 90% ऑफ टाइम लोगों के डाउट्स आते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर देना वीडियो देख के, मैं आपके डाउट्स क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है जी? समझ आई बात सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी बता दो। पहले तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं कि हमें सामने से रिप्लाई आएगा, कई केसेस में आते हैं, बट अगर आप एक न्यू पर्सन हो ना इस कॉलिंग वाले एरिया में, आपको शायद नहीं आएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अभी बिल्ड हो रहा है। कॉन्फिडेंस में मैंने वो सारी चीजें बताई है ना, तो अभी आपके पिच नहीं है कि थोड़ा देके वो करे एकदम से, तो आप क्या करो, सामने से कॉल लगाओ दोस्त, पूछने के लिए आपने वीडियो देख ली कि नहीं, और आपको कई बार पता लगेगा बंदे ने वीडियो नहीं देखी होगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि फॉलोअप में सबसे पहला है कॉल कीजिए, कॉल नहीं बंदा उठाता है, फिर व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप सिर्फ ये ना कीजिए कि आपने वीडियो देख ली, सिर्फ वो मैसेज नहीं जाना चाहिए, साथ में आपने लिख देना है आर यू इंटरेस्टेड और नॉट।
आपने बंदे को लिखना जरूर है आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, बट पहले कॉल करनी है, उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करना। क्लियर हो रही है बात सबको? पहले कॉल करनी है, फिर उसके बाद आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है उसको। अब मान लीजिए आपकी कॉल पे बात हो रही है, तो क्या क्या चीजें करनी है? सबसे पहले तो आपने कॉल किया, आपने बोलना है कि हेलो, हाँ जी पूजा देख ली थी वीडियो, हाँ जी सर देख ली थी, ओके क्या क्या चीजें समझ आई आपको, ये क्या क्या चीजें बेस्ट लगी आपको, क्या क्या चीजें बेस्ट लगी आपको? सर एक्चुअली मेरे को ना इतना कुछ समझ नहीं आया। ओके बिल्कुल लगता ही है फर्स्ट डे, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या पूछा, क्या चीज बेस्ट लगी? उसके बाद अब उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने क्या बोला, मैं आपको क्या कराता हूँ थोड़ा सा रिकॉल। सबसे पहले तो आपने देखा कि ऑब्वियसली जो जिनकी भी आप वीडियो भेज रहे हो, आप उनको ये बोलो कि आपने देखा कितने यंग हैं और कितनी अच्छी इनकम ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने बताया कि उन्होंने एक कंपनी के साथ स्टार्टअप किया, आपने नाम सुना होगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बोला वीडियो में। हाँ जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है और इसको 47 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और ये कंपनी की वजह से आज वो इतना यंग एज में इतने बढ़िया इनकम अर्न कर पा रहे हैं, और अकेले नहीं है, कितने सारे और लोग हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कंपनी कोई फ्रॉड नहीं है। कई बार हमें लगता है ना कि ऑनलाइन देखा फ्रॉड ना हो जाए, होता ही है, बंदा बोलता है हाँ जी हाँ जी। तो अब देखिए ये चीज सबसे बेस्ट है। और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरएवर के अंदर सबसे बेस्ट लेवल पे काम कर रही है, जिसको हम बोलते हैं टीम फायर। टीम फायर 64 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही बढ़िया लेवल पे ग्रो कर रही है। बहुत सारे यहाँ पे यंगस्टर्स हैं जो ग्रोथ ले रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम सबसे बेस्ट है। तो देखिए आपने जैसे बताया कि अभी आप स्टडी कर रहे हो, मान लो आपकी कल को जॉब लगती है ना, तो अब जॉब तो आपकी चाहे बेस्ट से बेस्ट कंपनी, मान लीजिए रिलायंस में, टाटा में, गूगल में, मेटा में, फेसबुक जिसको हम बोलते हैं, उसमें लग जाए, तो क्या आपको क्या लगता है फर्स्ट डे से ही वो काम करवाना स्टार्ट कर देंगे? इतनी स्टडी, अगर मान लो आपने 16 साल स्टडी के बाद जॉब की, तो आपको लगता है एकदम से वो जॉब करवाना स्टार्ट कर देंगे? तो बंदा बोलेगा नहीं। सबसे पहले ना वो आपको जॉब से पहले देंगे एक ट्रेनिंग, देंगे कि नहीं? बंदा बोलेगा हाँ जी। तो देखिए जब आपको वो ट्रेनिंग देंगे, वो किस चीज की ट्रेनिंग देंगे कि यहाँ पे आके काम करना कैसे है। ऑल्दो आपने 16 साल स्टडी में लगाए, तब भी आपको क्या मिलेगा जी? एक ट्रेनिंग मिलेगी। सेम चीज है कि देखिए यहाँ पे तो हमने कभी फॉरएवर के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कुछ नहीं किया, बट हम यहाँ पे आपको प्रॉपर क्या प्रोवाइड करेंगे जी? कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे कि काम कैसे करना होता है, और मेनली आपका एक क्वेश्चन होगा कि काम होता क्या है, वो सारी चीजें, है ना। तो बंदा कहेगा ठीक है, जैसे आपने ट्रेनिंग वीडियो में भी सुना। और देखिए सिंपल सी चीज है, आज आप फॉरएवर के बारे में सुन रहे हैं, आपने बोला फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अब आपने वीडियो देखी, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसके बारे में पता चला, है ना। अब ऐसे ही आप इसके बारे में मान लो यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको दोनों रिव्यूज मिलेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बट आपको पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया था नेगेटिव रिव्यूज से। अब थे वो थोड़े ही, मान लो अगर 1000 नेगेटिव वीडियोस हैं जी, तो उसके सामने 1 लाख पॉजिटिव वीडियोस हैं। बट आपको पता ही है जी, 2 न्यूज चैनल चल रहे हैं या 2 टीवी चल रहे हैं, एक पे कथा चल रही है या एक पे कुछ है ना स्पिरिचुअल चल रहा है, और दूसरे पे दिख रहे हैं ये देखिए ध्यान से, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? ये देखिए ध्यान नेगेटिव वाले पे। तो सेम चीज बहुत बार हम नेगेटिव चीजें देख के हमें लगता है कि यार वही फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, बट फॉरएवर जैसे मैंने बताया लिस्टेड कंपनी है, 160 देशों में चल रही है। तो अब इसके बारे में हम और जानेंगे। ट्रेनिंग से पहले हम क्या करते हैं, कल आपका 1-on-1 एक सेशन करेंगे हम, जिस पे भी आप करते हो गूगल मीट, जूम ऐप, जिस पे भी करते हो दोस्तों, आपने उसको कहना है कि हम 1-on-1 एक सेशन करेंगे। तो हम एक टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि ट्रेनिंग तो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही होती है, बट वो जो टाइमिंग होगी हम डेली उस पे सेशन करा ही करा करेंगे। तो आप मुझे बताओ आपको प्रेफरेबल टाइम क्या है? शाम को ना 6 बजे रख लेते हैं जी। ओके 6 बजे फिर हम प्रॉपर स्टार्टअप करते हैं, और प्रॉपर तरीके से फिर यहाँ पे 1-on-1 सेशन हम लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बंदा कहेगा कि हाँ जी ओके डन। स्टार्टिंग से यहीं पे रह रहे हो या अभी मतलब हाल फिलहाल स्टडी के लिए शिफ्ट हुए थे? नहीं सर मैं स्टार्टिंग से यहीं पे हूँ। अच्छा क्या करते हैं वैसे आपके घर वाले? तो अब यहाँ पे वो जो रेपो बिल्डिंग वाली बातें हैं वो आ जाएंगी।
बीएससी आपकी फर्स्ट चॉइस थी या घर वालों की थी? लीड्स की कॉलिंग पे बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग ना इसको वेलकम सेशन तक लेके जाते नहीं, यहीं पे करना पड़ेगा। वेलकम सेशन के लिए चाहे कुछ ना रखो, कॉल के लिए रखो, तभी वेलकम सेशन तक बंदा पहुंचेगा। यहाँ पे रेपो बिल्ड होनी बहुत जरूरी है। तो पूजा पदार्थ से बीएससी आपका डिसीजन था, घर वालों का आगे क्या सोचा था इसके बाद? मैं कुछ नहीं, टीचिंग का आपके साइड वैसे ज्यादा लग रहा है टीचिंग का, है ना? वो मतलब उत्तराखंड में ही आता है बॉडी में, मतलब गर्मी हो जाती है जैसे हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है आज के टाइम पे, 40 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ। नहीं जी हमारे यहाँ पे इतनी नहीं होती, मतलब 40 डिग्री वाली नहीं होती, बट धूप तेज है। हाँ पहाड़ों में तेज लगती है, बिल्कुल हाँ जी सर, पहाड़ों में तेज लगती है ऐसे वैसे। तो बातें स्टार्ट कर देनी। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आएगा जिसको हम बोलते हैं रेपो बिल्डिंग का ट्रांजिशन। और अब जो मैंने आपको बताया था ना, देखना, सुनना, पढ़ना, अब सबके पास पीडीएफ है, पर बहुत सारे एएसएस कुछ ट्रेनिंग्स पीडीएफ की देख के छोड़ देते हैं। छोड़िए मत, रोज एक वीडियो पीडीएफ की देखिए, रोज एक वीडियो। बहुत टाइम होता है दोस्त, बहुत ज्यादा। लिखा या समझा जी? कोई डाउट आ रहा है? किसने मारी? किस किस को अपनी गलती है मुझे पता लगे। किस किस को अपनी गलतियां समझ आई जी? चलो गमले को मारते हैं, तो पिट्टी करते हैं गमले की। कहाँ है गमला? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके बाद ना देखो, करेक्शन का मेन चीज मैं आपको बता दूं। देखो आपके लिए ना, मेरे लिए मैं परफेक्ट हूँ, आपको मैं भी परफेक्ट लग रहा हूँ, बट जैसे ही मैं अपनी अपलाइन के साथ बैठूंगा ना, मेरी बहुत सारी करेक्शन निकल आएंगी। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बट मैंने ज्योति मैम को बोला, आपको जो लग रहा है सीधा मुंह दिल खोल के मेरे मुंह पे बोला करिए, ताकि मेरी वर्किंग इंक्रीज होगी। मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तब भी कुछ ना कुछ गलती निकाल देते हैं। अच्छी बात है गलती निकाल देते हैं, अगर ना निकाले तो मेरा काम ना चल पाए। मैं तो ये सोचता हूँ ना, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, बट समझ रहे कि नहीं? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने समझा फॉलो अप तक। अब इसके बाद आएगा सबसे पहला वन ऑन वन सेशन, जिसको हम बोलते हैं वेलकम सेशन पर। इसके लिए जरूरी क्या क्या है? एक ऐप नोट्स वाला जिसपे आप ऐसे हाथों से ये सब कर सकें, एक पीडीएफ जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डायरेक्टरी, और एक पीपीटी वेलकम सेशन की। क्योंकि हमारा जो वेबिनार है ना, उसमें से प्रोफाइल की पावर उतनी नहीं दिखती है। तो इंटरनेशनल डायरेक्टरी को इसके लिए होगी जो हेल्प करेगी हमें एक प्रॉपर तरीके से सामने वाले का को दिखाने के लिए कि कंपनी कितनी अच्छी है। वेलकम सेशन की एक पीपीटी और नोट्स हो गया। तो अब वेलकम सेशन आपकी जो रेपो बिल्ड वाली चीज है उसको और आगे लेके जाएगा। कैसे स्टार्ट करेंगे? जब हेलो हाय पूजा कैसे हो, खाना वगैरह खा लिया, ये चीज बोलनी भी ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, मुझे भी पता है। खाना वगैरह खा लिया, तो ये चीज बोलनी भी बहुत बड़ा, हाँ कंपनी साइट। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और पूजा खाना वगैरह खा लिया? ओके। जल्दी खा लेते हो, लेट खाते हो? वैसे मतलब सुबह कई बार होता है ना कि कहीं तो 11-12 बजे नहीं खाते। नहीं सर हमारी साइड तो जल्दी खा लेते हैं। ओके चलो बहुत बढ़िया, हमारी साइड तो लेट वाले हैं। तो ये एक छोटे से टॉक, रेपो बिल्ड स्टार्ट। और कॉलेज वगैरह हो गया था, अब मान लो शाम को बैठे हैं, कॉलेज जाए थे। कॉलेज वैसे आपका कैसे, मतलब स्ट्रिक्ट कॉलेज टाइप है पूजा या कैसे है? समझ रहे हो? ऐसे आपने बात करनी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजों को हमने यूज करना है। बट इसका भी एक मेन चीज होगी रेपो बिल्ड प्लस सीरियस फॉर ट्रेनिंग। प्लस एक जो चीज मैंने देखा है गायब होती जा रही है, पर्सनल हाइप। देखो याद है जो सबसे पहले मैंने दी थी ना कोचिंग में, उसमें बोलता था यार अपनी स्टोरी बताओ कि आप फॉरएवर में क्यों आए। और आपकी स्टोरी से ना वो बंदा
बंदे की एक तरह से वाई फॉरएवर टाइप हो जाएगी 10 मिनट के अंदर कि यार ये काम कितना सही है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, बंदे फर्स्ट ऑर्डर प्लानिंग तक पहुंच रहे हैं बट उनके ना फॉरएवर के लिए वाई स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? आप जो ट्रेनिंग्स देखोगे हमारी टू द पॉइंट ट्रेनिंग्स है, उसके बीच में ना गवर्नमेंट पैसा भी शो कराना, उसके बाद ये भी शो कराना कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद मैं क्यों आया, आप क्यों आ सकते हो, ये वाली चीज थोड़ी सी इरेज हो गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट में रखूंगा मैं इसको, कि है एक पर्सनल हाइप भी और फॉरएवर रिलेटेड भी उसका डिसीजन स्ट्रॉन्ग कराना। तो ये चीज के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तगड़े लेवल पे आगे आना पड़ेगा। क्लियर हुई बात सबको? घंटे की वीडियो देख के है तो 1 घंटा यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधा घंटा लगा दो, 45 मिनट लगा दो, डरा मत करो। डरना किस चीज से? बंदा हमारा है, हमारे पास बैठा है, टाइम लगा के बैठा है, तो करो बेझिझक। काम करवाना तो फिर क्या सोचना है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है इसका। अब सो सीरियस फॉर ट्रेनिंग्स कि भाई देख मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा, लेकिन हम 12 आवर्स का टाइम देते हैं, 12 घंटे का टाइम देते हैं, आपने कल तक इस वीडियो को देख के रखा। इससे ज्यादा हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बात बोली थी ना पहले दिन, ये कॉल पे सीरियस लोग ढूंढ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं मैं तो आराम से देखूंगा या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, बट देखो काम करना है तो टाइम तो निकालना पड़ेगा ही, समझ रहे कि? तो ये चीज के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि 12 घंटे का टाइम दो, अपनी एक हाइप बनाओ, अपना भी दिखाओ कि मैं क्यों आया, तेरे को क्यों आना चाहिए और मैं तेरी हेल्प कैसे कर दूंगा, देयर विद यू। एक ये चीज बहुत जरूरी है कि मैं तेरे साथ हूँ भाई, टेंशन ना ले। क्लियर होगी बात? समझ रहे हैं कि नहीं? सीधा डायरेक्ट प्रिंसिपल बन रहे हो तो आपको कहा जाता है कि हमारे स्कूल में 50 टीचर्स हैं, ये आपकी टीम है 50 टीचर्स की, इसको हेड करो। आप अपनी बनाई टीम दी जाती है। वहीं पर अगर आप मालिक होते स्कूल के तो आपको बोला जाता है प्रिंसिपल को मिलवा के 51 टीचर्स हैं, इन सबको एज अ डायरेक्टर आपको हैंडल करना है। बट अब प्रिंसिपल आपसे शायद ज्यादा ही मेहनत करेगा, बट उसकी सैलरी बहुत कम होगी, आपका खुद का स्कूल, आपकी इनकम बहुत ज्यादा होगी। आप सारी क्लास में पढ़ाने के लिए तो नहीं जाओगे, नहीं, एज अ डायरेक्टर टीचर जाएगी, बिल्कुल। आपको क्या पता हिस्ट्री आती भी ना हो, बट हिस्ट्री पढ़ाने के लिए टीचर जाएगी, हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब क्या है कि वो मेहनत कर रहे हैं बट उनका खुद का स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सॉरी, खुद का नेटवर्क नहीं। तो यही चीज हमें सामने समझानी है उनको कि भाई इसमें समझाया गया है नेटवर्क बनाना है, टीम बनानी है, उसका फायदा क्या है ये प्रिंसिपल वाले से आपको समझ आ गया होगा। और बताया गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा समझाया कि देखो प्रोडक्ट यूज करने क्यों जरूरी है, महंगे होते हैं, थोड़ा ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आपको अगर ये लगेगा कि लोग नहीं आएंगे तो हम आपको प्रॉपर भी सेशन दिलवाएंगे जी फर्स्ट ऑर्डर की। अब फर्स्ट ऑर्डर प्लानिंग होगी, प्रोडक्ट्स के बारे में वो जान चुका है। अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम मैंने बताया आती है, उसका डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो स्टोरी बता बता के डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद हमें उनकी सिचुएशन नहीं पता होती है, हम उनकी वाई नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत बार होता है मैनेजर तो देखो ऐसे पूछेगा, ऐसे 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 करके उसको पता लग जाएगा, आप काम करो उस पे। अब उससे पूछो यार आपने क्यों स्टार्ट किया, वैसे आपका भी क्या रीजन बन रहा है। कई बार होता है कि फैमिली को हेल्प करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, उसको थोड़ा खोद के वहां तक पहुंचो। तभी मैंने बोला ना फर्स्ट कॉल पे रेपो बिल्ड तक पहुंचो दिलवाई, फिर दोबारा एक तरह से हमने क्या लेना है, फॉलो। हाँ जी, कैसा लगा सर से मिलके? सीसी समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया। तो देखो जैसे सर ने बताया हम 5000 से स्टार्टिंग करते हैं, बट मेरे पास ना कुछ कूपन्स हैं जिसकी वजह से आप ना 2200 से लेकर 2500 तक प्रॉपर स्टार्टिंग कर सकते हो। बाकी आप मुझे बताओ आप कंफर्टेबल हो या ऐसे और थोड़ा लेस करवाने की कोशिश करूं? इससे लेस वैसे होगा नहीं, बट फिर भी अब ये आपने खुद नहीं बोलना, बट आपने देख लेना है पहले 2200 से 2500 में क्या बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है और ज्यादा कम तो फिर और कम करके फर्स्ट ऑर्डर लो, क्योंकि फिर आप यहाँ पे उनको बोलो देखो जिस स्टार्टअप हमने एएस लेवल की ना प्लानिंग लेनी है। सर ने आपको डेट दी होगी कि परसों तक हम एएस लेवल के बारे में प्रॉपर
तरीके से जाने, समझे और काम स्टार्ट करें। वो चीजें नहीं यूजुअली पॉइंट ऑफ, इसको रिप्लेस कर लो। आप स्किन केयर नहीं करते, इसको रिप्लेस कर लो, इसमें क्या है? हम इस चीज को ऐसा ना सोचे ना कि यार कितनी बड़ी चीज आ गई है, तो छोटी सी एक परचेज है, और वही छोटी सी एक परचेज कितनी बार जिंदगी में हमने करी है। आज कर लेंगे, कल को हम इनकम कमा सकते हैं, वरना इतनी स्किन केयर लगा के पैसे कमाया नहीं। ये कुछ वर्ड्स हैं, बोलने बहुत जरूरी है। अब बाकी देखो फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, खुद आपके पास थोड़े से पैसे पड़े, खुद आप थोड़ा सा हेल्प ले लो फ्रेंड से। बताऊं, मान लो मैं हूँ, मैं अपना बंदा किसी के भी हवाले छोड़ दूं, फॉर एग्जांपल मैं किसी मैनेजर के हवाले छोड़ दूं, मैं फलां के हवाले छोड़ दूं, नो बस है, नहीं बन पाएगा। मेरे को उसके साथ कनेक्टेड रहना और मेरे को फील कराना, मैं तेरे साथ हूँ भाई, टेंशन ना ले, मैं तेरे को सब समझाऊंगा, सब क्लैरिटी। तू खींच काम मेरे साथ। कॉलिंग्स में मैंने आपको बताई क्या दिक्कतें आती हैं,